आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके और मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श पर था, एक दिन जमीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने का मादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी परिस्थिति या चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान ही उसके सामने हथियार ना डाल दे। ये रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें बताती है कि बुलंद इंसानी हौसले किसी भी चुनौती को पस्त करने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का समय शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लास बंक करना, पार्क्स में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे ठेले खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाते हैं। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग ठेले वालों की तरफ गए। वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर हम वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों के मुकाबले वहाँ भीड़ ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी वह ये कि उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी। वह औरत फास्ट फूड बना रही थी और आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नजारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएं, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहां से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ खास नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक था। लेकिन एक औरत और आदमी का इस तरह ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इस वजह से मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं या फिर कोई मजबूरी है? उन दोनों को देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में दस्तक दे रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब बिक गया। अब घर चलाने के लिए उसे इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ रहा है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म या चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहां नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और उसका हस्बैंड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है।
उसने मुझसे कहा, भाई, अब ये लोग गरीब नहीं हैं। अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 8-9 बजे तक वहां रहेगी। तो देखा दोस्तों, कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिए। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहां भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा। उसने अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद ही वह अपने आप को संभाल पाता, पागल हो जाता या कोई बीमारी पाल लेता। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बुझने नहीं दिया, उनके रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। और उसकी स्थिति में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे उन्हें अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी रही। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। ये सोचें कि ये आपको परेशान करने नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाने आई हैं, आपको और मजबूत बनाने आई हैं। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाता। बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही शानदार और इंस्पायर करने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपके जीवन को बदलने वाली। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।